नहीं रहा। मेरी नज़र काशी पर थी। वो मर्द जो औरत के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है, उसके साथ वक्त गुजारना औरत की ख्वाहिश होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने शोहर को खुद से दूर रखा था क्योंकि वो मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसे मेरे साथ वक्त गुजारने का भी हक नहीं था। जब मैंने अपने दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो काशी ने मुझे अपना ATM कार्ड दे दिया। इसका इरादा यही था कि मैं उसके सामने बैठी रहूं और मेरी खूबसूरती देखकर वो मेरी मदद कर रहा था। मुझे समझ में आ गया था। एक दिन शाम को काशी के दादाजी उसे लेने आए। उन्होंने कहा कि आपके पास मैंने काशी को ट्यूशन लगाकर सही फैसला किया है, क्योंकि इसे ट्यूशन का बहुत शौक होने लगा है। काशी को पढ़ाई का शौक होने लगा था या किसी और चीज का, ये उसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार काशी ने मुझसे कहा, टीचर आप मॉडर्न कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर एक्स्ट्रा क्लास के वक्त काशी मुझे शॉपिंग के लिए मॉल ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला तो काशी ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वो खुद मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। दादाजी मुझे 50,000 जेब खर्च देते हैं और पिछले कई साल से मेरे अकाउंट में काफी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने आज तक किसी पर खर्च नहीं किया और अब तुम पर कर रहा हूँ। काशी का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे महीने भर का काम करने पर भी पूरे पैसे नहीं मिलते और काशी का जेब खर्च ही इतना ज्यादा था। इसका जेब खर्च होने के बावजूद अब मैं इस पैसे पर अपना हक समझती थी। उसी पैसे से काशी मेरी ख्वाहिशात पूरी कर रहा था। इस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी। घर आते ही मैंने आराम किया और अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तब काशी मेरे कमरे में आ गया। मुझे बाल सुखाते हुए देखकर वो पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो इसने कहा, मैं आपको जो चाहिए वो दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे जो चाहिए वो देना होगा। काशी ने मुझसे अपनी नामुनासिब ख्वाहिश जाहिर की थी। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे अजीब अंदाज से छूता था और मुझे अजीब तरीके से देखता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक इसने अपनी नामुनासिब ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। मैंने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो इस पर उसने कहा, तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अगर काशी मुझसे दूर जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली माली इमदाद और मेरा घर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे शौहर की तनख्वाह में कुछ भी पूरा नहीं होता था। हमारा 14 साल के बेटे को हमने पढ़ाई के लिए उसी की मासी के घर छोड़ रखा था और इसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। ये सब सोचते सोचते मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया और काशी को सब कुछ देने को तैयार हो गई जो वो चाहता था। मुझे लगा कि काशी को इन सब बातों की ज़्यादा मालूमात नहीं होंगी और वो कर ही क्या लेगा। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो इसने किसी तजर्बाकार शख्स की तरह मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। मैं काशी को छोटा बच्चा समझ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वो हर रोज़ एक्स्ट्रा क्लास के वक्त मेरे साथ वक्त गुजारने लगा। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। इन सारी बातों के मेरे शोहर को ज़रा भी खबर नहीं थी। मैंने शोहर से ये कह रखा था कि मेरे पास 2-3 कमज़ोर तुलबा हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। इस लड़के के वालिदैन उसके ट्यूशन कराने के लिए मुझे ज़्यादा फीस दी है। इसी सोच से मेरा शोहर खुश था कि उसे ही फ़ायदा हो रहा है। उसे मेरे और काशी के रिश्ते के बारे में ज़रा भी मालूम नहीं था। इस दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने मुझे फ़ोन पर कुछ बताया। उसे सुनकर जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। जब इसका फ़ोन आया तब मैं काशी के साथ अपने कमरे में थी। मेरी बहन की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गई। बहन ने कहा, अपने बेटे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं उसे पढ़ा रही थी, लेकिन इसने ऐसा काम किया है जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया है। तुम्हारा बेटा जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है वहाँ उसने अपनी ट्यूशन टीचर पर बुरी नज़र डाली है, इसलिए मेरी बहन उसे घर छोड़ने का कह रही थी। मेरे बेटे की हरकत का सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 17 साल के लड़के की नामुनासिब मांगे पूरी कर रही थी। इस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैंने वक्त पर काशी को इन सारी बातों के लिए मना कर दिया होता और उसे बगैर वजह अपनी मोहब्बत की जाल में ना फंसाया होता तो मेरा बेटा भी आज ऐसी हरकत ना करता। मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ। उस दिन मैंने काशी की जानिब से दिए गए सारे तहाइफ और पैसे उसे वापस कर दिए और उसे ट्यूशन में आने से सख्ती से मना कर दिया। उसी लिए उसने सबसे बाहर निकलने का फैसला कर लिया। इसको ये एहसास हो गया था कि उसने बहुत कम उम्र में ही एक बड़ी गलती की है। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी। मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि पिछले महीने मैंने जो कुछ भी किया था इसका मुझे बहुत पछतावा था। मैं इस बारे में अपने शोहर से कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही अपने 14 साल के बेटे से आंखें मिला सकती थी। बेटे ने जो कुछ किया था वो गलत था, लेकिन मैं इसे किस मुंह से डांटूं। मैंने इस दिन ये ठान लिया था कि जो मेरे पास है उसी में खुश रहूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़कर होते हैं अखलाकियात। मैं अपने बेटे और तुलबा को अखलाकियात देना भूल गई थी। पैसे कमाने की दौड़ में मैंने अपने अखलाक खो दिए थे। खुदा ने मेरे बेटे से गलती करवाकर मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। इस दिन से मैं अपने बेटे को अच्छे अखलाक देने लगी।